हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज नया टॉपिक लिया कंपोजिशन का। एडवर्टीजमेंट बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। आपको 5 मिनट में कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एडवर्टीजमेंट वो टॉपिक है जिसमें आपके जितने नंबर का होता है उसमें पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात करते हो, आप रोज रोज ये कहते हो उसमें पूरे नंबर, हमें तो सेंटेंस बनाना ही नहीं आता। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सेंटेंस बनाना ही नहीं होता। एडवर्टीजमेंट एक ऐसी ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप कंपोजिशन में लिखते हो तो अगला ये एक्सपेक्ट करता है कि आप सेंटेंस ना बनाएं। क्या करें? सिर्फ और सिर्फ कैची फ्रेजेज, स्लोगन्स, सेंटेंस नहीं लिखें, वाक्यांश लिखें, फ्रेज लिखें, टुकड़े, स्लोगन्स, अट्रैक्ट करने वाले कुछ इस तरह की बातें लिख दें, सेंटेंस ना लिखें। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी ना करें तो फिर आपको दिक्कत कहां है? जो बात दिमाग में आई वो बात लिख दी। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट क्या होता है। एडवर्टीजमेंट जस्ट रिलेटेड टू नोटिस से के जैसा ही होता है। क्लासिफाइड की बात करें तो उसमें नोटिस में सिर्फ सूचना दी जाती है और ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कि हमारे पास ये मैटर है, आप इससे ये बेनिफिट ले सकते हो। चाहे वो बिजनेस पर्पज का हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे कोई कोचिंग क्लासेस हो, किस तरह का भी हो। तो किस किस तरह के एडवर्टीजमेंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन में नोटिस आ सकते हैं, जैसे सॉरी नोटिस नहीं, वो एडवर्टीजमेंट सबसे पॉपुलर है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल जिसको हिंदी में विवाहिकी कहते हैं। आजकल जो कल्चर बदल गया है, देहाती कल्चर से बाहर आगे शहरी कल्चर में आगे, नेक्स्ट डोर जो भी पर्सन रहता है उसको कोई जानता नहीं है, पास वाले फ्लैट में कौन रहता है मतलब नहीं रखता कोई। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बाग है उनके शादी के लिए जो रिश्ते कौन करवाए, कौन बताए, इसके लिए इन्होंने नया तरीका निकाला है मैट्रिमोनियल का। मैट्रिमोनियल में जैसे दो तरह के हो सकते हैं कि ब्राइड और ग्रूम, ये दोनों तरह की चीजें इसमें का विज्ञापन दिया जाता है। इसके अलावा और क्या विज्ञापन हो सकते हैं? इसके अलावा दूसरा विज्ञापन होता है कोचिंग क्लासेस का, आजकल बहुत चलता है। आप इसको ट्यूशन क्लासेस भी कह सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे हॉबी क्लासेस का, समर कोर्सेज, समर कोर्सेज होते हैं। समर कोर्सेज का मतलब ये नहीं होता कि गर्मियों वाले कोर्स होते हैं, क्योंकि गर्मियों में छुट्टियां होती हैं, इसलिए उस छुट्टी के अंदर कोई पार्ट टाइम कोई जॉब हो सकता है। या फिर कोई कंप्यूटर क्लासेस का हो सकता है, या योगा क्लासेस, योगा क्लब क्लासेस, इस तरह से जिमनेजियम, जिम क्लासेस, ब्यूटी टिप्स कोर्स, ये। इसके अलावा फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड विज्ञापन बताते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं फॉर सेल और परचेज, और कई बार रेंट पे भी आ जाता है कि रेंट पे देना है, लेना है, और टू लेट। बहुत सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट आएंगे आपके, इनमें से कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, अब इनमें आपको मैं डराने वाली बात से दूर ले जाऊं थोड़ा सा, कि एडवर्टीजमेंट ये चाहता है कि जिसका फॉर्मेट होता है कि आपको एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर एडवर्टीजमेंट लिखना होता है। इसमें जब पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देते हैं तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के पैसे लगते हैं। तो सबसे बेहतरीन एडवर्टीजमेंट वो होता है कि मैसेज कन्वे हो जाए और शब्द या अक्षर, शब्द मान लीजिए, कम से कम काम में लिया जाए, ये होना चाहिए। तो सबसे कम शब्द लिखना, और आप लोग स्टूडेंट्स के इसमें फायदा होता है कि सबसे कम शब्द लिखने, वो चीज आपके तो प्लस में रहेगी।
यानी यहां अगर आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया जिसमें वर्ब का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना शुरू कर दिया, कंजक्शन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा और वो एडवर्टीजमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा कौन सा माना जाएगा? जिसमें सिर्फ वर्ड हो, कोमा लगा दी जाए, स्लोगन हो, कोमा लगा दी जाए, या फ्रेजेज हो, बिल्कुल कैची फ्रेजेज, देखते ही लेकिन समझ में आ जाए, वाक्यांश हो कि देखा और समझ में आएगा, इस तरह का एडवर्टीजमेंट है। इस तरह के फ्रेज आप समझते होंगे, जैसे एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उस तरह की चीजें इसमें शामिल की जाए, बट मैसेज पूरा कन्वे होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने इतना छोटा लिख दिया कि पूरी डिटेल ही नहीं आई, फिर अगला फोन करके पूछे हाँ जी वो क्या है, ये क्या है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कई आपको खरीदना, प्रॉपर्टी के अलावा और भी कुछ है, जैसे आपको कोई कार, बाइक और लैपटॉप, सेलफोन, इनको भी खरीदना या बेचना है तो इनका भी ऐड देना है, इनकी स्पेसिफिकेशन डालनी होती है, किस तरह से क्या करना होता है। तो ये चीजें अब आप ध्यान ये रख लें कि इसका जितना भी एडवर्टीजमेंट बनाता है कम से कम शब्दों में सिर्फ फ्रेजेस काम में लेने हैं। मैं अब आपको एक अलग यहां पे एडवर्टीजमेंट लिख के दिखाता हूं, यहीं पर भी फॉर्मेट के अंदर देखिए, ये पूरा फॉर्मेट बेस चलेगा। आपको पहले सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देख के इस तरह का फॉर्मेट बनाना, नीचे से ओपन रखना है उसको। ठीक है, मैं पहले बात करता हूं मैट्रिमोनियल की। मैट्रिमोनियल का मतलब हो गया वैवाहिकी, जिसको कहते हैं, जिसमें या तो ब्राइड चाहिए या चाहिए ग्रूम। ठीक है, यानी वो ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई युवक है और उसकी शादी करनी है, तो आपको क्या चाहिए? ब्राइड चाहिए। आपके परिवार में कोई युवती है और उसके लिए कोई लड़का चाहिए, तब आप क्या लिखोगे? ग्रूम। यानी यहां क्या लिखना है? जो आपको चाहिए वो, आप हो वो नहीं, तो उसका लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर आप लिखोगे अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, और देखो फिर इस तरह से आप एंड अगली लाइन होगी लुकिंग फॉर ए एंड कॉन्टैक्ट। ये चीज है। अगर देखिए कितना छोटा काम, देखो मैट्रिमोनियल अगर आता है आपको, अलायंस इनवाइटेड फॉर, लुकिंग फॉर ए और कॉन्टेक्ट, ये इतने शब्द 1 2 3 4 5 6 7 शब्द अगर आपको याद है तो आपके नोटिस में पूरे के पूरे नंबर, सॉरी एडवर्टीजमेंट में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि यहां आपको मिल सकता है कि मैच, ये भी हो सकता है आप अगर अलायंस ना लिखो तो आप यहां लिख सकते हो मैच। कई बार पहले क्या लिखा जाता था? वांटेड लिखा जाता था, सही भी था, लेकिन आजकल ये शब्द बदनाम हो गया, वांटेड। यानी कि वांटेड ब्राइड, वांटेड ग्रूम, वांटेड। लेकिन आजकल बदनाम ऐसे हो गया कि जो भी नोटोरियस कुख्यात लोग होते हैं उनके लिए पुलिस ने वांटेड शब्द जारी कर दिया, तो फिर इसमें ये काम में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अलायंस और मैच यू कैन यूज, इनमें से कोई भी जो आप चाहो वो काम में ले सकते हो। अब अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, यहां पर देखो क्या क्या करना होता है, आपको सारी डिटेल बतानी। सबसे पहले इमेजिन करेंगे आपका एक ब्रदर है एंड ही इज अ डॉक्टर, आपको उसके लिए कोई लड़की एडवर्टीजमेंट में देंगे, तो चाहिए क्या? ब्राइड। तो आप यहां बीच में लिखोगे BRID। ओके, बस हो गया। अब यहां पर क्या लिखोगे? अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, पहले वाली जगह उस आदमी की विशेषताएं आएंगी जो आपके घर में है, जिसके लिए आपको चाहिए, यानी आप इसकी शादी कर रहे हो, इसकी विशेषताएं यहां आएंगी। क्या आएंगी? सबसे पहले कास्ट, ठीक है, देन उसकी उम्र और हाइट। अब क्योंकि ये बाउंडेशन है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 25 इयर्स ओल्ड
5 फीट 6 इंच ऐसे लिखोगे तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। शब्द हमें कम करने हैं, सेंटेंस हमें लिखना ही नहीं है। तो उसमें क्या करोगे, जैसे मान लीजिए उसकी एज 25 साल है, ऑब्लिक लगा दो, ये उम्र हो गई बस, ठीक है। अब उसकी हाइट है, मान लीजिए उसकी हाइट 5 फीट और 9 इंच है, तो ये एक डॉट लगाते हैं ना, ये तो होता है फीट का, और डबल होते हैं वो इंच का, तो यहां तो एक कर दो और यहां डबल कर दो। अब ये क्या चीज हो गई, अब ये हो गई कि ये कास्ट ये है और उसकी उम्र ये है, हाइट 5 फीट 9 इंच है। अब थोड़ी सी इसकी बढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको कि अच्छा है, और वैसे ये तो बतानी पड़ेगी करता क्या है, कि तो गवर्नमेंट डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये हो गया। अब ये लिखते हैं कि वो स्मार्ट है, हैंडसम भी लिख सकते हो, स्मार्ट के साथ स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और कोई क्वालिटी है तो लिख दो। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से, इसकी शुरुआत इस तरह से देखिए, सबसे पहले लिखते हैं फॉर ए गुप्ता बॉय हो गया ना, 1 2 3 3 शब्द आए हैं, पैसे 3 शब्द के लगेंगे। क्या बात बताई, गुप्ता जाति का है, लड़का है, 25 साल का है, 5 फीट 9 इंच का है, ठीक है। और फिर कोमा लगाओ एंड डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो वेल सेटल्ड डॉक्टर कर दो, ठीक है, और पॉपुलर डॉक्टर कर दो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप करोगे स्मार्ट, हैंडसम, ठीक है। इसके अलावा और 2-3 क्वालिटीज अगर उसके अंदर हैं तो ठीक है, वरना आप इसकी 2-3 क्वालिटीज यहां एक कोमा लगा के लिखनी है, यानी कहीं भी आपको सेंटेंस नहीं बनाना पड़ रहा है। अच्छी बात है ना, जो दिमाग सोच रहे हो हैंडसम के अलावा और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, तो फेयर लिख दिया, तो यह लिख दिया, ठीक है, और डिसेंट लिख दिया, डिसेंट आएगा दिया, लिख दो, जो चीज दिमाग में आ रही कोमा लगा लिख दो। उसके बाद में आप यहां ये लुकिंग फॉर ए, अगर ब्राइड चाहिए तो सबसे पहली बात ये अपने होती है कि लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। अब या तो आपको चाहिए सेम जॉब में, तो आप लिख दो सेम जॉब, कई लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, वो जो लोग सेम जॉब नहीं करवाना चाहते वो क्या लिखते हैं कि वेल एजुकेटेड तो होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, उसके साथ में लिखते हैं होमली, वेल मतलब पढ़ी लिखी लड़की हो और जॉब नहीं करवाएंगे, तो या तो सेम जॉब लिख दिया, अगर ये ना लिखो तो ये लिखो वेल एजुकेटेड एंड होमली, दोनों में से एक चीज आएंगी, ऐसे नहीं सेम जॉब और होमली, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब वेल कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, और लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, सेम जॉब, वेल कल्चर्ड। अब आप क्या करोगे, जैसे मैरिज, अर्ली मैरिज, डिसेंट मैरिज और इस तरह की बातें होती हैं, तो जो भी जिस प्रकार की मैरिज है वो डिसेंट मैरिज कर दो, या अर्ली मैरिज कर दो यहां पे, ठीक है। नो डोरी, कोई दहेज नहीं, नो कास्ट बार, कई ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, अगर ये चीज छूट नहीं करे तो छोड़ भी देना, हो गया। अब कॉन्टेक्ट के आगे क्या लिखोगे, अब पुराने जमाने में क्या होता था, इसमें ऐसे होता था कॉन्टेक्ट विद रिसेंट फोटोग्राफ्स, तो आजकल फोटोग्राफ वाली बात तो रही नहीं, वीडियो कॉल होती है, सीधे फोटोग्राफ की जरूरत क्या पड़ती है,
और फोटोग्राफ एडिटेड रेशेड पेशेंट की जरूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्ट के अंदर या तो आप किसी मैरिज ब्यूरो का नाम दे देना, ठीक है, या फिर अपना जैसे कोई भी फर्म देना, जैसे गुप्ता एम्पायर कर दो और आगे स्थान का नाम लिख के, और आप इस तरह से पहले 9 लिखना, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपने कोई न कोई फोन नंबर लिख दिए अपने। तो ये चीज 3 चीज मांगी जाती है इसके अंदर। सबसे पहले जिसका आपको मैरिज करना है उसका डिटेल, उसके बाद में दूसरा लुकिंग फॉर, आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, 2, और तीसरी कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये मैटर बच्चा है जिसके नीचे लिख देना। कम शब्दों में आपने वो चीज बता दी है कि आपको क्या चाहिए और आप किस तरह की चीज हो। ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन लिख के आपको ये पूरा डिटेल से करके बताऊंगा। हालांकि एडवर्टाइजमेंट के लगभग 5-4 पार्ट चलेंगे, तब तक आपके समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसमें आपको इसका आंसर नहीं आता हो। और अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप अच्छी रुचि लोगे, तो ये मैं कहता हूं आपके नंबर पूरे में से पूरे, अगर 5 है तो 5 में से 5 नंबर आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे, गलती कहीं होगी नहीं। क्योंकि यहां ध्यान इतना रखना है कि इसको बी को कैपिटल करना, इसको कैपिटल करना, और ये खत्म चाहे कहीं भी हो जाए। ये लुकिंग फॉर है, ये यहां से ही शुरू करना है, एल कैपिटल। ये खत्म कहीं भी हो जाए, कॉन्टेक्ट यहां से ही शुरू करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्ट 1 समझ में आएगा एडवर्टीजमेंट का। अगर समझ में आया तो अच्छे वाले लाइक करो।